जहां पर प्रवासी लोगों की हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। आतंकियों ने एक और प्रवासी को निशाना बनाते हुए उसकी हत्या कर दी, जबकि एक व्यक्ति गंभीर तौर पर घायल हुआ है। गुरुवार को ही आतंकियों ने बड़गांव में एक बैंक कर्मचारी को गोली मार दी थी। उससे पहले एक महिला टीचर की भी हत्या कर दी गई थी। प्रवासी लोगों को उस वक्त आतंकी अपना निशाना बना रहे हैं जब घाटी में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों पर हमले हो रहे हैं और लगातार बीते 3 हफ्तों से कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कुछ परिवार कल कश्मीर से जम्मू लौट आए हैं। उनका कहना है कि डर का माहौल बहुत ज्यादा है, हालात 90 के दशक जैसे हो रहे हैं। हम आदरणीय एलजी साहब और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों की जान बचाई जाए, हमें यहाँ से जम्मू जाने दिया जाए। हमें सरकार ने यहाँ पर होस्टेजेस बनाया है, हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। डर के मारे हमारा पूरा परिवार यहाँ सहम गया है, हमारे बच्चे डर के मारे सहम गया है, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ कश्मीर में सिक्योरिटी फेलियर है। जैसे कि हमारे भाई विजय कुमार जी को आज मारा गया। तो हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम पे ये जुल्म ना करे, हमें यहाँ से निकाला जाए, हमें जम्मू जाने दिया जाए। हमारे भाइयों को शेखपुरा में, विसू में, मटन में होस्टेजेस बना के रखा गया है। हमें बहुत सारी ज़रूरतें हैं, हमें खाना भी खाना है, हम एक कमरे में कैसे रह सकते हैं, हमें मार्केट से सब्ज़ी भी लानी है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये सरकार का फेलियर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। तो हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, प्लीज़ प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए। मैं और मेरी फैमिली हम कल ही आए हैं, क्योंकि कल जब दिन में एक साथ 2 बार ये सब कुछ हुआ, तो कल पहले जब रजनी बाला की जब हमें सारी डिटेल्स पता चली, उसके बाद शाम को एक पिक्चर के साथ में एक हमारे पास एक नोटिस आता है विशाल नाम के लड़के का कि ही इज़ द नेक्स्ट वन, जिसके पिक्चर के ऊपर नेक्स्ट वन लिखा हुआ था। आफ्टर दैट हमारी फैमिलीज जो थी वो काफ़ी घबरा गई कि अब ये जो है 90s का दोबारा से दौर शुरू हो गया, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो उसके बाद हम चले गए। उसके बाद फिर हमारी कम्युनिटीज़ और मैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग, जो हम लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं, जहाँ पे आपके पास कोई पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोगों ने फिर आपस में डिसाइड किया कि अब जब इतना कुछ हो रहा है तो अब हमें जाना चाहिए। बिकॉज पहले राहुल भट्ट को उसकी चेयर पे मारा गया, अब रजनी वाला को उसकी क्लास में मारा गया। सो आई डोंट थिंक वहाँ पे अब कोई भी ऐसा हमारे पास रीज़न बचता है वहाँ रहने के लिए। लगातार यहाँ पे मौत का खेल खेला जा रहा है। वादी कश्मीर में आतंकवादी लगातार देखा जा रहा है कि कश्मीरी हिंदुओं को और हिंदुस्तानियों को निशाना बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल किस तरीके से एक बैंक कर्मचारी जो मैनेजर थे उस बैंक में कुलगाम में चले जाते हैं और पिस्तौल से फायरिंग करते हैं और उसे मार गिराते हैं। उसके बाद शाम को 7:20 पर मागरेपुरा में जो 2 लेबरर हैं, जो 2 मजदूर एक ईंटों के भट्ठे पर काम कर रहे थे, उन पर गोली चलाई जाती है, जिसमें एक मर जाता है और एक अभी अस्पताल में इंजर्ड पड़ा हुआ है। तो आप देखिए लगातार एक दहशत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की रहे हैं। ये जो सिलसिला जो 90 के दशक में शुरू हुआ था आज भी वही चल रहा है और उसकी बीच में काफ़ी भय की वजह से कुछ लोगों ने वहाँ से प्लान करना शुरू कर दिया। कल देर रात कुछ लोग जम्मू पहुँच गए और आज भी कुछ लोगों के आने का अंदेशा है, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे थे उन्होंने अल्टीमेटम दिया था सरकार से कि हमें 24 घंटे के अंदर अंदर हम जम्मू चले जाएंगे अगर आप हमें रीलोकेट नहीं करते हैं। क्योंकि उनकी एक ही डिमांड है, वो कहते हैं कि हम मरना नहीं चाहते, हमें रीलोकेट किया जाए। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार ने काफ़ी कुछ मेजर्स लिए, क्योंकि 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी कश्मीर में, जिस मीटिंग की रहनुमाई करी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। उस मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि 6 जून तक इन्हें सेफर जोन में लिया जाएगा। सेफर जोन का मतलब है कि जो दूर दराज इलाकों में पोस्टेड हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लिया जाएगा और उन्हें एक सेफ अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ एक फैसला कल भी हुआ है, 350 कंपनी जो थी अमरनाथ यात्रा के लिए रखी गई हैं, जिसमें
200 कंपनी ऑलरेडी जो 150 कंपनी के करीब है वो वादी कश्मीर में जा चुकी है और जगह जगह पे तैनात कर दी गई हैं। लेकिन जो 200 कंपनियां थी उनको जून 15 से लेकर जून 20 तक वहाँ पे तैनात होना था, लेकिन अब उनको एडवांस में ही भेजा जा रहा है, यानी कि जून 15 तक उनको भी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की जाएगी। यानी कि 350 कंपनियां जो हैं जून 15 तक वहाँ पे डिप्लॉयमेंट उनकी हो जाएगी। एक तो अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी देखेंगे, उसके साथ साथ जो लोगों की सुरक्षा के बारे में भी देखा जाएगा और साथ ही साथ पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है वादी कश्मीर में। ये डिसीजन कल की जो मीटिंग हुई थी अजीत डोभाल और होम मिनिस्टर अमित शाह के बीच में, लेकिन आज एक बहुत ही अहम मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसकी रहनुमाई करेंगे अमित शाह होम मिनिस्टर। उस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद होंगे, उसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और आर्मी चीफ भी उस मीटिंग में रहेंगे और NSA अजीत डोभाल भी उस मीटिंग में होंगे। उसमें देखा जाएगा कि क्या निर्णय लिया जाता है, किस किस्म के फैसले लिए जाते हैं, किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी आतंकवादियों के खिलाफ। वैसे तो एक बात तो क्लियर है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो सरकार की है उसके तहत आतंकवादियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जो ये हाइब्रिड टेररिस्ट है, पार्ट टाइम टेररिस्ट हैं, जो ये मारकाट का खेल खेल रहे हैं, उन पे एक कड़ी तरीके से उन पे घास कसी जाए और उनको किसी तरीके से जल्दी मारा जाए। जम्मू कश्मीर प्रशासन वर्तमान में घाटी में स्थिति को लेकर बड़े पैमाने पर आलोचना का सामना कर रहा है। टाइम्स नेटवर्क के करिश्मा द्वारा अल्पसंख्यकों की हत्याओं के बारे में पूछे जाने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सवालों से बचते नजर आए। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल समेत कई आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल की बैठक करने वाले हैं। Innocent lives being going in Kashmir, sir. What do you have to say? Sir, another Hindu life was taken out today in Kashmir, sir. What do you have to say to that? Sir, are you going to meet Amit Shah tomorrow? What's your plan, sir? तो आपको बता दें कि कश्मीर में जिस तरह से लगातार सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, इस बीच गृह मंत्री अमित शाह जो है आज एक रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। वे जम्मू कश्मीर में होंगे, 2 दिवसीय उनका दौरा रहने वाला है। और हाल ही में आपको बता दें कि कश्मीर में सिविलियंस को निशाना बनाया गया है और कल भी जो है माइग्रेंट लेबरर हैं, वर्कर्स हैं, प्रवासी मजदूर हैं जिनको निशाना बनाया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई और एक जो है वो इंजर्ड हो गया। और उससे पहले एक बैंकर को निशाना बनाया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर में प्रवासी लोगों की हत्याओं का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है और आतंकियों ने एक और प्रवासी को कल निशाना बना दिया। गुरुवार को ही आतंकियों ने एक बैंक कर्मचारी को भी गोली मार दी थी और उससे पहले एक महिला टीचर की भी हत्या कर दी गई थी। और प्रवासी जो हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं सुरक्षा के लिए और कश्मीरी पंडित हैं वो बीते 3 हफ्तों से अपनी सुरक्षा के लिए भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अमित शाह जो है आज सिक्योरिटी रिव्यू करने वाले हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी आकांक्षा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, तो अमित शाह आज जो है वो वैली का, कश्मीर का सिक्योरिटी रिव्यू करने वाले हैं। कौन नेता है जो इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं? क्या कुछ चर्चा होने वाली है? सुरक्षा को लेकर कुछ नई नीति सामने आ सकती है? Well, absolutely. Union Home Minister Amit Shah is going to hold a high-level meeting today in the national capital to review the security situation in Jammu and Kashmir. The Lieutenant Governor, which landed in Delhi yesterday, along with the National Security Advisor and various officials of the Union Territory, will be part of this meeting. Now, this comes in the wake of targeted killing of Hindu government employees in Kashmir by the terrorists, and also as the Jammu and Kashmir Authority prepares for the Amarnath Yatra, which is going to start by the end of this month. Now,
Yesterday, there were 2 killings in Jammu and Kashmir. First, of the Rajasthan-based a man hailing from Rajasthan, working in Kulgam district, who was gunned down by the terrorists, and another of a migrant labor hailing from Bihar. Now, just 2 days before that, Rajni Bala, a government teacher hailing from the Samba district of Jammu, was gunned down in the Kulgam district. Now, in 2022 alone, there have been at least 20 killings of the Hindu in the Jammu Valley, and also this comes at a time when the Kashmiri Pandit community is in fact protesting in Jammu and Kashmir, seeking them to be relocated to a safer place, and also a security cover to be provided to them. Now remember, these protests started after Rahul Bhatt, a Kashmiri Pandit, was gunned down by the terrorists on May 12th. This meeting today is quite crucial because Lieutenant Yes, Governor definitely, will Akansha. be This a part meeting of is it. very crucial today. In fact, Important issue of security in Valley would be discussed today. Thank you so much for this information.